उन्होंने एक बात कही जब मैनिफेस्टो में हम बेरोजगार को 21,000 रुपए बता देंगे। हाँ जी। तो मेरी बहन जो है ना कांग्रेस की, हाँ। वो कह रही थी कैसे दोगे, गठबंधन है। हाँ। मैं इसके दो जवाब देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है, अगर इन लोग गठबंधन की बात करें, कांग्रेस इंडिया के गठबंधन नहीं है क्या? कितनी पार्टी है? दूसरी बात जहाँ पे 21,000 पर सवाल उठाया है, जब चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन स्टार्ट की थी, कांग्रेस के हमारे जो है ना चौधरी बंसीलाल जो है ना चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये कहा था चौधरी देवीलाल तो भोले आदमी हैं, कहाँ से देंगे? मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ और मैं LLB भी हूँ। और देवीलाल जी ने जब पूछा गया जी आप कहाँ से दोगे, कहते बंसीलाल ने कहने दो मैं सारा खजाना जो है ना गाँव की तरफ, गरीबों की तरफ रोक दूंगा। और उन्होंने अपना वायदा किया पहले मैं पेंशन भी। राइट, मैं आ गया जी। जनाब अली, जनाब, सवाल तो देख रहे हैं आप, कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आप जी। देखिए, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी गठबंधन मतलब बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हलोपा और किसानों का हमारा गठबंधन है। किसकी सरकार बनेगी? चौधरी अभय सिंह चौटाला। वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन जो मैंने ये गलत बात है। नहीं सर, ये गलत बात है, बोलने दीजिए। कोई भी हो, ये गलत है, ये बिल्कुल। मैं पूछूंगा, लेकिन मैंने पूछा है आपके बगल में। सर एक बात चाचा मैं बता दूं, मैं पूछ लूंगा, इनसे पूछ लूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता कोई भी। हाँ जी। हमें कुंडली बॉर्डर पर हमारे 750 किसानों ने अपनी जान दी, उनकी शहादत हुई। केवल इतने MLA थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी विधायकी का वो तो साढ़े, देखिए सर बहुत सीधा सा सवाल है, अब तो मैंने एक डेढ़ मिनट पूछ लिया। 750 किसान के जो शहीद हुए, उसको तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, उसको तो कांग्रेस कहती है कि वो हमारे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल के कैसे हुए? वो तो CPI कहती मेरा, लाल सलाम वो तो उनके हैं। JJP कहती मेरे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल के कैसे हो गए वो? जब इन सभी पार्टियों के MLA AC में बैठकर रसमलाई खा रहे थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला अपना पसीना किसानों के बीच में अपना इस्तीफा देकर बहा रहे थे। दो सरकारी अस्पताल बनाने का काम किया। 1 करोड़ रुपए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी। कांग्रेस भी तो लड़ी रही है उनके लिए। कांग्रेस से वॉकआउट कर देती थी जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा विधानसभा के अंदर किसानों को। जब आप वॉकआउट कर देते थे तो इंडियन नेशनल लोकदल सवाल उठाती थी। वो तो ये सामने कह रहे हैं आपके। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सबसे बड़ा मुकाबला अगर कोई है, अगर कहीं ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कहीं 15 सीटों पर कहीं अगर मुकाबले में कोई है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सुभान अल्लाह, ऐ मेरी जान। भाई एक मिनट, ये बड़ा गजब का खेल। मैं आ रहा हूं। ये बड़ा गजब का चुनाव होने वाला है। मैंने पूछा कांग्रेस से, नाम भी नहीं लिया, कहते हैं कि अगर कहीं मुकाबला है तो बीजेपी से मुकाबला है, और उसका कारण ये बताएं कि वोट बिखरने ना पाए। अगर वोट बिखर गया तो हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, और इसकी चिंता सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो इस बार कांग्रेस को है। जी आइए। वंस अगेन थैंक्स, आपने बुलाया। आपका बात अधूरी थी। मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस निर्दयता के साथ 9.5 और मतलब ये जो बाकी 4 खड़े हैं ये बेकार हैं। वोट काटू ड्यूटी पे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने घर में बुला के इनको समझाया है किस कैंडिडेट को कहां से खड़ा करना है। और पार्टी जो वोट काटू पार्टी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और ये गठबंधन दिल्ली अमित शाह जी के घर में बैठ के कौन नाम बताइए। जो ये गठबंधन, जो ठगबंधन आपके सामने हुआ है, आपके सामने बातें हो रही हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। इन्हें हम क्या कहें कि कांग्रेस की आदत तो वो है कि ए बेवफा सनम, ए बाबा, अरे अंदर आइए। कांग्रेस की आदत
कांग्रेस की आदत ये रही है आज तक हैं? कि इन्होंने हमेशा क्या? ऐ मेरी बेवफा सनम, हाँ। हम तेरे लिए कब कब वफा करें, कितनी वफा करें। जब इंडिया गठबंधन में सीपीआई ने हरियाणा से एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, क्यों? ताकि इंडिया गठबंधन हो और सांप्रदायिक एकता को हराया जा सके। लेकिन जब हरियाणा में चुनाव की बात आती है तो ये भूल जाते हैं कि कौन कौन लोग इनके साथ खड़े हैं। ये आदत है कांग्रेस की कि हमेशा साथ लेना है, देना किसी का नहीं है साथ। जी। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा में जो निर्दयी सरकार ने है, इसने किस तरीके से तू इधर उधर की बात न कर, ये बता तू इधर उधर की बात न कर, ये बता ये निशाना इधर लगा है। जब भी मुशायरा हो, ये ना 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 हाँ। प्रतीक जी, ये चुनाव का मौसम है और शादी में शादी के ही गीत गाए जाते हैं। ये चुनाव का मौसम है। ये बातें मैं भाई से निवेदन करता हूं किसी मुशायरे में ही करें। और भारतीय जनता पार्टी की मैं पोल खोलना चाहता हूं, अगर आप लगातार 2 मिनट मुझे दें तो मैं बताना चाहता हूं हरियाणा की जनता इतनी ज्यादा इन भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इससे इतनी ज्यादा जो है बिल्कुल रुष्ट हो चुकी है। इन्होंने अगर देखो युद्ध के मैदान में, बीच मैदान में कभी जंगी घोड़े नहीं बदले जाया करते। इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष जी अपना मैदान छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अनेक इनके प्रत्याशी पीछे हट गए और सिरसा से इनके प्रत्याशी प्रमोद जी ने मैदान छोड़ दिया और वो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि जनभावना कांग्रेस पार्टी के साथ है। और ये कांग्रेस पार्टी का आप जनभावना देख लो। राइट। तो आप सारे लोग झूठ बोलते हैं भाई। जनाब अली, आप तो बड़े बेवफा निकले। बेवफा हम नहीं निकले। एक मिनट। हाँ जी, बेवफा हम नहीं निकले। हाँ जी। अगर हम बेवफा निकलते तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान राहुल गांधी हमसे यहाँ पेशकश ना करते कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में क्यों ना गठबंधन कर लिया जाए। आप तो सुना दो आंसू रो गए। आंसू तो 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी के जो खुद कांग्रेस बने हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोएंगे कि उनके साथ क्या हुआ हरियाणा के अंदर। अब की बार आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा सरकार की चाबी है और उसी चाबी से हरियाणा सरकार चलेगी। कभी एक मौका था जो बहन जी कहती थी कि सत्ता की चाबी, बहन जी कहती थी सत्ता की चाबी, तो इस बार सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे पास है और कांग्रेस से कह रही है तुम मेरे पास आओगे। जी, मैं आया इधर, मैंने वादा किया था, मैं इधर वादा किया था और इधर सीपीआई के। जी हाँ जी, आ गया, मैं उधर ही आ रहा हूं जी। सत्ता की चाबी किसी के पास नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के पास अरे है। वो तो कह रहे हैं आपके सामने। नहीं 90 में से 70 सीट आ रही कांग्रेस की। अब वो तो कह रहे थे आप कुछ होएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, एक तरफी कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा। मैं तो आपको लिख के देता हूँ। बीजेपी से तो सब नाराज हैं। अच्छा, बीजेपी से सब नाराज हैं। हाँ जी जनाब अली। प्रतीक जी, एक मिनट आपके चैनल से एक बात बताना चाहूंगा। जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 नेशनल पार्टियां, कौन नेशनल पार्टियां? कांग्रेस और बीजेपी, आम जनता को मूर्ख बना के फ्रेंडली मैच खेल रही है। कौन? कांग्रेस और बीजेपी। जब भी कोई गरीब की आवाज उठती है, ये शोर मचाकर उस आवाज को दबाने का काम करते हैं। जहां आपकी पार्टी कौन सी है? मेरी पार्टी आजाद समाज पार्टी है। मैं आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। केतली मेरा निशान है। इस बार तो बसपा भी लड़ रही है। बिल्कुल लड़ रही है जी। आजाद समाज पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ। चंद्रशेखर आजाद राउंड जी मेरे लीडर हैं। बसपा से आप अलग कैसे हैं? बसपा से नहीं, बसपा से अलग कैसे हैं आप? बसपा से अलग इसलिए हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हमारे लीडर हैं, वो युवा सोच, युवा जोश, दुष्यंत जी के साथ जो 4.5 साल दुष्यंत जी ने काम किया है, उनके जोश के साथ होश मिलाकर बड़ा बिखरा मामला है जी। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? राकेश चोपड़ा। राकेश जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। पहले मैं एक बात को क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, हाँ, हरियाणा का आदमी होता बड़ा से आना है। कह रहे तो ब्रेक ले लेगा, फिर आएगा नहीं लौट के। ये अरे रुकिए। चोपड़ा साहब क्या काम करते हैं?
हम खाली घूमते हैं जी। ऐसा ना किया करिए, हरियाणा गांधी खाली घूमता अच्छा नहीं लगता मुझे। बिजनेस है कपड़े का अपना, कपड़े का बिजनेस है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बोलिए। ये आप पार्टी के जो भाई साहब है अपने आम आदमी पार्टी के जो ये खड़े व्हाइट टोपी वाले, हाँ, इनका ये कहना था एक केजरीवाल ऐसी पार्टी है, हाँ, ऐसी है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाती है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, हेलो, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ठीक है। 80 लाख उन्होंने एसी पे लगा दिया। ऐसी झूठी पार्टी है, दिल्ली का नाश कर दिया इन्हें, इतना कोई जानता ही नहीं यहाँ पे। और कटारिया साहब हमारे भाई साहब हैं, कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। ये तो मान गए भाई हमारी टक्कर बीजेपी से, बीजेपी काफी आगे, ये मान चुके हैं। राइट 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 राइट। वक्त एक थोड़े से आ रहा हूं, वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया वापस।